अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड सब जगह है और इसमें प्रॉफिट 40 से 50% है। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, हमको कंपनी से क्या रेट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या रेट मिलेगा, एजेंसी के से क्या रेट मिलेगा और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसमें 8 पॉइंट ऐसे फोकस करेंगे। अगर इस 8 पॉइंट को आप अपनी दुकान में अपना लिए, एकदम नए हैं दोस्तों, तो भी आपकी दुकान में लाइन लग जाएगा। अगर आपकी पुरानी दुकान है, इस पॉइंट को अपना लेंगे दोस्तों, आपके ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की। सब लोग जानते हैं घर में बिना हमें इलेक्ट्रॉनिक के, ना तो फैन के और ना एसी के, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों, इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे नई अगर शॉप खोल रहे हैं, छोटे से शुरू कर रहे हैं, तो कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़े में खोल रहे हैं, आपको बाहर से माल मंगाना हुआ, तो कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से कागजात हैं, हमने 8 पॉइंट बनाया है। चलिए एक एक पॉइंट पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट पेपर। हमको पेपर क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना होगा, उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये भारत सरकार का बिजनेस वेबसाइट है। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवाने से दोस्तों भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाता है। तीसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का होता है दोस्तों, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट आपको एक बैंक में खुलवाना पड़ेगा, जिससे चेक द्वारा लेन देन हो या ऑनलाइन आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। आज तमाम फायदे ऐसे हैं, तमाम पैसे हैं, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो ये वो तीनों ऑप्शनल है दोस्तों, आप कोई भी कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है लोकेशन। हमारा लोकेशन कैसा होना चाहिए, आप लोकेशन देख लीजिए। भीड़ भाड़ हो, उसमें फील्ड सर्वे करना होगा, डिमांड एरिया प्रोडक्ट, आप देख लीजिए कि आपका कहाँ पे भीड़ भाड़ है, कहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस लोकेशन से अगर आप अपनी शॉप को खोलेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। हमारा तीसरा पॉइंट होता है शॉप। अब हमको एक कमरा लेना पड़ेगा। कमरा आप किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कमरा लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कमरा छोटा ले रहे हैं, चूंकि वो क्या होगा, वो आपका शोरूम होगा, कमरा शोरूम होगा, तो शोरूम में आप बगल या ऊपर या पीछे आप गोडाउन बना सकते हैं। शोरूम आपका कैसे होना चाहिए, आपका डेकोरेशन बेस्ट होना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से डेकोरेट करवा लीजिएगा, जिससे देखने में बाहर से अट्रैक्टिव लगे। और उसका डिस्प्ले, यही डिस्प्ले कहते हैं दोस्तों, बाहर से देखने में लोग भावुक हो जाएं, भैया बहुत बेस्ट दुकान है। उसके बाद इंटीरियर, उसमें जो आप रैक काउंटर बनवाइए, हो सके शीशा का दोस्तों, इसमें क्या होता है, शीशे में बहुत बढ़िया लुक आता है, या आप अपने ढंग से देख लीजिएगा, लेकिन इंटीरियर डिजाइन बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद लैपटॉप प्रिंटर, हो सके तो आपके पास बजट हो दोस्तों, लैपटॉप प्रिंटर रख दीजिए। इससे आप बिल देंगे तो लोगों के अंदर जाएगा, भैया वहाँ कोई फ्रॉड नहीं होता, कंप्यूटर से बिल देते हैं। या कुछ बड़ी अच्छी मोबाइल है दोस्तों, आपको प्रिंटर ले लीजिए, आपके मोबाइल से ही प्रिंट हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐप आते हैं जो सॉफ्टवेयर ऐप आते हैं, जिससे आपका बिल निकल जाता है। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है दोनों, ये कोई ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आप कितना लगाना चाहते हैं, कैसे छोटे में करना चाहते हैं कि बड़े में करना चाहते हैं, ये आपके डिमांड के ऊपर है, ये आपके बजट के ऊपर है। धीरे धीरे आप छोटे में शुरू करके इसको बड़े में भी कर सकते। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट हमारा। अब आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना होगा, प्रोडक्ट लिस्ट दोस्तों। जैसे आप गाँव से हैं, कहीं से भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जान ही रहे हैं क्या क्या ज़्यादा बिक रहा है, जैसे फैन बिक रहा है, बल्ब बिक रहे हैं, एलईडी बल्ब बिक रहा है, और जो है एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब प्रेस वगैरह सब बिक रहे हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, शादी पड़ती तो लोग भी देते हैं, और ऐसे भी होता है, सबके घर में डेली यूज होता है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जैसे हमने कुछ लिखा। इसमें कुछ दोस्तों ऐसे भी होता है, कुछ ब्रांडेड कंपनियाँ ही ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो कुछ ब्रांडेड कंपनी को रखना पड़ेगा। साइड में आप कुछ लोकल कंपनियों का भी रख सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट। जैसे ब्रांडेड में सोनी, सैमसंग, गोदरेज, सिस्का, व्हर्लपूल, पैनासोनिक, एलजी, ओनिडा और ओरिएंट यानी कि सूर्या, कुछ ऐसी ही कंपनियां हमने यहाँ दिया है। बाकी आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए किस कंपनी की ज़्यादा डिमांड है। हमको कोई एक कंपनी नहीं कि आप इस कंपनी का रखें, आप अपने क्षेत्र का सर्वे करने के बाद किस कंपनी की ज़्यादा डिमांड, वही कंपनी का प्रोडक्ट आप रखिएगा और वही चीज़ ज़्यादा रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो प्रोडक्ट की बात आ गया दोस्तों। हमारा अगला 5वां पॉइंट
पांचवा पॉइंट है परचेज योर प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज करें? सबसे पहले दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, आप किसी भी स्टेट में हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, आप उनके यहाँ से लीजिए। लेकिन उनके यहाँ जाने के पहले आप अपने मार्केट में, क्षेत्र में 10-20 दुकान पे जाके एक दुकान पे जाके आप सारे प्रोडक्ट का रेट लेंगे तो कोई नहीं बताएगा। आप एक रेट ले लीजिए, भैया हमको शादी में देना है, आपके यहाँ से इतना इतना हमको सामान लेना है, आप क्या रेट देंगे? आप वहाँ से रेट ले लीजिए, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तब आप जाइए भैया वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी पे जाइए, होलसेलर के यहाँ, भैया मैं ये दुकान खोलने जा रहा हूँ, हमको इतना इतना आइटम इतने इतने क्वांटिटी में चाहिए, आप क्या रेट देंगे? तो वहाँ पे देखेंगे रेट, तो आप देखिए कितने का डिफरेंट आ रहा है। फिर दूसरी दुकान पे, नहीं 4-5 दुकान का आप सर्वे करने की मान लीजिए। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों राजधानी से। अभी सभी स्टेट की एक राजधानी जो होती है, वहाँ राजधानी में बड़े बड़े कंपनियां सब अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक सीएनएफ बनाए रहती हैं। वहाँ पे होलसेलर होते हैं, वो कम मार्जिन में काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे यहाँ पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे यहाँ से दुकानदार ले जाते हैं, तो लोग 2 से 4%, 5% पे काम करते हैं, क्योंकि उनका करोड़ों में बिजनेस होता है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, अब आपने डिस्ट्रिक्ट पे रेट ले लिया, फिर उसके बाद वहाँ पे रेट लीजिए, यहाँ पे हमको क्या रेट मिल रहा है। अगर ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है, आपको शॉप बड़ी खोलना है, तो आप डायरेक्ट राजधानी से अपना माल उठाइए। फिर उसके बाद क्या होगा, एक ही बार जाना होगा, आप दुकानदार के अकाउंट में पैसा डालेंगे, दुकानदार आपको माल भेजता रहेगा ट्रांसपोर्टिंग, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है डायरेक्ट कंपनी से। डायरेक्ट कंपनी से अभी आपको नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से माल मंगाने का मतलब 1,50,000, 50 लाख, 20 लाख इतने का आपको माल मंगाना पड़ेगा, इतने का डंप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, आपकी दुकान खुल गई, आपने माल रख लिया, धीरे धीरे जब आपकी दुकान होती है तो सारी कंपनी अपने सेल्समैन, एरिया मैनेजर नियुक्त करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जाकर हर दुकानों पे ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से क्या करते हैं, सप्लाई कराते हैं। तब इसमें आपको क्या होता है, आपको पूंजी भी नहीं लगाना होता है। हर एक कंपनी के आपके पास सेल्समैन आएंगे, तो आप ऐसा टर्म बना लीजिएगा, आज उस कंपनी का सेल्समैन आ रहा है तो 1 हफ्ते बाद कोई आता है, कोई 15 दिन बाद आता है, तो उनका माल मंगवा के उनको पेमेंट दीजिए, उनका माल मंगवा के उनको पेमेंट कीजिए। यही सारे दुकानदार करते हैं। तब उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, क्योंकि आपने माल बेचा, उनका आया 10-15 दिन, फिर उसके बाद उठा के उनको पेमेंट दे दी। ये एक सिस्टम हो जाता है, पूंजी आपकी बचत हो जाती है। ये सबसे गुप्त बात है दोस्तों, ये कोई नहीं बताता है, शुरुआत में आपको ये करने की जरूरत है। अब उसके बाद आता है हमारा 7वां पॉइंट, 6वां पॉइंट दोस्तों, शॉप एडवर्टाइजमेंट। हमको दुकान का अपना कुछ प्रचार भी करना होगा। इसके लिए आप पंपलेट छपवा के, अपने दुकान के नाम का कैलेंडर छपवा के अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। या जब आपके पास जो दुकानदार, जो ग्राहक आ रहा है, उस ग्राहक को दे देंगे, इससे भी आपका प्रचार हो जाएगा। हमारा 7वां पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। आपको दोस्तों एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपना जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना होगा। हम दुकान का प्रचार कैसे करें। एक रेट आपके पास जो आया है, वो आपने मार्केट का सर्वे किया, उस रेट पे क्या लोग बेच रहे हैं, उससे 1-2% आप कम करके अपने दुकान का प्रोडक्ट इफेक्टिव प्राइस फिक्स कर लीजिए कि हम एक ही रेट पे बेचेंगे। आपका एक रेट फिक्स होना चाहिए, ये नहीं को कस्टमर के लिए दूसरा रेट, दूसरे कस्टमर के लिए दूसरा रेट, तीसरे कस्टमर के लिए तीसरा रेट। इसमें रेट में कोई कंप्रोमाइज, आपका एक फिक्स रेट हो, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार का हो, कितना भी खास हो, आपका एक रेट फिक्स होगा। इससे एक फिक्स रेट की दुकान आपकी हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों कस्टमर रिलेशनशिप। आपका कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बेटर होना चाहिए। कोई कस्टमर आ रहा है, सबको एक व्यवहार से बात करिए और ये देखिए कि कौन इतना ध्यान रहना चाहिए। जैसे एक कस्टमर को आप डील करें, अगला ध्यान हो कौन मेरे पास नया कस्टमर है, उसके ध्यान, अब ये क्या चाहिए, आप बात इससे कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट सॉरी दोस्त, उसका कह दीजिए सॉरी दोस्त भैया क्या चाहिए, पूछ लीजिए। वो ना हो कि इतनी देर खड़ा रहे, आप वो 2-3 बार कहा भैया हमको ये सामान चाहिए, आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है उससे पूछिए भैया क्या दे रहे हैं। अगर आपको जल्दी ना हो तो ये हमारे पास पहले से आए, इनको हम थोड़ा सा सामान देते हैं, फिर आपको देखते हैं। अगर कह रहा भैया सॉरी हमको जल्दी है, तो जो कस्टमर को पहले आप डील रहे हैं, भैया 1 मिनट अगर आपको जल्दी ना हो तो इनसे थोड़ा सा बात कर लें, तो आप उनसे समय लेके इनसे आप बात करिए और उनको तब तक चाय पिला दीजिए। हो सके तो
गर्मी का सीजन है, ठंडा पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें फायदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप इसमें कस्टमर खुश हो जाता है आपके व्यवहार से। ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप बहुत गुड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आइटम डिस्काउंट। हमें कभी कभी कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी आते हैं और कभी कभी हमको अपने प्रोडक्टों पे भी कुछ डिस्काउंट दे देने चाहिए, इससे हमारे वो होते हैं। उसके बाद फ्री होम डिलीवरी। अब आपके यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अपना घर बनवा रहा है, 10-20 हज़ार का सामान ले रहा है, 50 हज़ार का सामान ले रहा है, 1 लाख का सामान ले रहा है, किसी के घर शादी है वो 1-2 लाख रुपए का सामान ले रहा है, तो क्या करिए, 1,500 रुपये तो लगेगा। आप 1 लाख का सामान बेच रहे हो, 20% कमा रहे हो, 20,000 रुपये, चलिए 200, 400, 500 रुपये आप अपने गाड़ी से माल भिजवा दीजिए, कोई पिकअप से माल भिजवा दीजिए। इससे क्या हो भैया, वो सामान फ्री में दे देते हैं, पैसा भी नहीं लेते, या आप उसमें ऐड कर लीजिए। ये सब बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर, हमने बताया कभी कभी कोई प्रोडक्ट पे ऑफर दे दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो आपके एरिया में मिस्त्री हैं, प्लम्बर है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, सबके घरों में जाकर के वायरिंग का काम करते हैं, इनको आप ढूंढिए, इनको लाइए अपने दुकान पे, भैया मेरी दुकान पे आइए, इनसे व्यवहार बनाइए। आप हमारे दुकान पे अगर ग्राहक लाते हैं या जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं उनको हमारे यहाँ भेज देते हैं, तो जो भी ग्राहक आएगा उसमें हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे। ऐसा करिए। और जब कोई त्यौहार आए उसको एक सेट कपड़ा दे दीजिए या उसको मिठाई दे दीजिए। इससे उसके जो है सारे दुकानदार, चूँकि आप देखते होंगे कोई किसी घर में वायरिंग कर रहा है तो कहा था भैया वहाँ से जाके सामान ले लो, इस कंपनी का सबसे बड़ा बढ़िया होता है। लोग किसकी बात ज़्यादा मानते हैं, मिस्त्री की बात, क्योंकि इनको लोगों को ये पता होता है कि मिस्त्री जो है इनके पास अनुभव है, एक काम करते हैं, जो कह रहे होंगे अच्छा कर रहे हैं, तो उसी कंपनी का लाएगा और वो मिस्त्री उसी कंपनी का बताएगा जो आपने उसको बताया है। तो इसलिए दोस्तों, आप जो मिस्त्री हो, इलेक्ट्रिक का काम करते हो, उनको ढूंढ ढूंढ के अच्छा सा व्यवहार बनाइए। आपके जितने भी एरिया में, क्षेत्र में, उनको अपने घर इन्वाइट करिए, फंक्शन में इन्वाइट करिए, उनका एक घरेलू संबंध बना लीजिए। देखिए दुकान आपकी एकदम बहुत बेटर इंप्रूव कर जाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एकदम गांठ मान लीजिए। इस ढंग से आप करेंगे दोस्तों, आपकी दुकान 7-6 महीने में पूरा ग्रो कर जाएगी। और तीसरा, अगर इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं, मेरा 8वां पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 10% से लेकर के 50% तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों में है। 10% तो एकदम लो है, इससे तो कम होना ही नहीं है। कुछ कुछ आइटम 50% है, जैसे कितने भी बढ़िया हो कंपनी। और इसमें और क्या होता है, जो कभी कभी नई कंपनियां आती हैं 50% तक आपको प्रॉफिट दे देती हैं, तो उसको, लेकिन उसमें हमको तभी ध्यान देना है 2 चीज़, कि उसके प्रोडक्ट को क्वालिटी देख लेना है, तभी हमको उसको रखना है। क्योंकि हमारे ग्राहक न बिगड़ने पाए, ग्राहक ही हमारे देवता हैं। अगर हमारे ग्राहक, एक ग्राहक बिगड़ गए 10 ग्राहक को बिगाड़ देता है। ये हमको सबसे ज़्यादा केयर करना है, ध्यान देना है। तो ये सब 8 पॉइंट दोस्तों, अगर आप अपनी दुकान में 8 रूल को अपना लिए तो आपकी दुकान कितने भी नए हो, पुरानी दुकान को आप पीछे करते हुए आप एकदम रॉकेट की तरह आपकी दुकान ऊपर बढ़ती चली जाएगी। आपका इतना बढ़िया ग्रो होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, या और वीडियो में आपको कहीं कमी लगती है या आपको और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, मैं उसका आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी बिजनेस करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जितने लोग बिजनेस करेंगे आपका उतना साथ बनेगा, उतने लोग आगे बढ़ेंगे। अपने भारत की, अपने परिवार की, सबकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। दोस्तों, आपने जो 10 से 15 मिनट का अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।